जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। सीधे सीधे रहस्यमय ज्ञान ये है कि शुक्र किसी भी पुरुष की पत्रिका में शुक्र यदि अष्टम भाव का बैठा हुआ हो तो मान करके चलें ऐसे पुरुष के साथ में विवाह नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की को, और माता पिता को भी चाहिए कि वह लड़की का कन्यादान ऐसे मनुष्य को न दे जिसका शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, क्योंकि ऐसा मनुष्य पिछले जन्म में अपनी स्त्री को तड़पा तड़पा करके मार करके आया है, और ऐसा कर्म करने के साथ साथ पिछले जन्म में उसने अपने बच्चे को भी तरसाया और तड़पाया है। तो ऐसे मनुष्य को इस जन्म में एक तो काली जीबान वाली स्त्री मिलती है, कष्ट देने वाली स्त्री मिलती है, और उस स्त्री की मृत्यु भी जल्दी होने की संभावनाएं होती है, और ऐसे मनुष्य का वंश वृद्धि नहीं होती है क्योंकि पिछले जन्म की जो स्त्री है उसका श्राप लगता है, बच्चे की हाय बद्दुआ लगती है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप कन्या का विवाह करने जा रहे हैं, आगे पीछे कन्या का विवाह होगा ही, तो ये अवश्य ध्यान रखें कि अष्टम भाव का शुक्र यदि हो तो ऐसे पुरुष से आप अपनी कन्या का विवाह मत करवाना, अन्यथा कन्या जवानी में मर सकती है, उसके मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, या फिर बीमार पड़ी रहेगी, मरेगी नहीं तो जिंदगी भर उस पुरुष के पाप कर्मों की वजह से उस स्त्री को कष्ट भोगना पड़ेगा। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है, ऐसा ज्योतिष विज्ञान कहता है, और प्रैक्टिकल जो हमने देखा है अपनी आंखों से वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब अष्टम भाव कैसे पता लगाएं? उसके लिए रहता है कि जहाँ पर लग्न लिखा रहता है, लग्न चार्ट में, उस चार्ट में जहाँ पर माथे पर बीचों बीच में एक लगन शब्द रहता है 12 खाने में, उस खाने से उल्टे हाथ तरफ आप गिनोगे तो 8वें नंबर का जो खाना आता है उसे अष्टम भाव कहा जाता है। यदि आप विवाह करने जा रहे हैं और देख लो कि जिससे विवाह होने जा रहा है यदि उसका शुक्र अष्टम का हो तो अभी भी समय है, विवाह नहीं हुआ है, विवाह तोड़ सकते हो, अन्यथा आपकी लड़की मर सकती है या बीमार पड़ी रह सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।